जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सुबह उठकर एक विशेष चीज खाता है उसके घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। स्वयं माता लक्ष्मी ने इसका उल्लेख किया है। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह के समय कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आपके परिवार के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि कौन सी बातें आपके जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची है तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें। सुबह उठने के बाद एक विशेष चीज खाने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। ऐसा करने से न केवल घर में धन की वृद्धि होगी बल्कि ऐश्वर्य भी बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि सुबह सुबह एक विशेष चीज का सेवन किया जाए तो घर में समृद्धि और धन की बरसात होती है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, लेकिन वे इसका सही कारण नहीं समझ पाते। असल में यह सब हमारी कुछ आदतों और गलतियों का परिणाम होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने सदियों से माना है, लेकिन आधुनिक समय में लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब घर में धन संबंधी समस्याएं आती हैं तो लोग कारण खोजने लगते हैं, लेकिन समाधान केवल तभी मिलेगा जब हम अपनी आदतों पर ध्यान देंगे। यदि आप सुबह उठने के बाद कुछ गलतियां कर रहे हैं तो अनजाने में आप स्वयं दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से कार्य करने से बचना चाहिए और कौन सी चीज खाने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, और यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। सुबह उठने के बाद सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वह है शीशे में अपना चेहरा देखना। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखने से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ सकती है। इसलिए सुबह जागने के तुरंत बाद आईने में देखने से बचें। दूसरी गलती सुबह स्नान और पूजा किए बिना भोजन करना। आजकल कई लोग उठते ही चाय या नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए, बिना दांत साफ किए और सूर्य देव को जल अर्पित किए बिना भोजन करना अनुचित माना गया है। सूर्य देवता से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें उनका धन्यवाद करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। तीसरी गलती, सुबह सुबह अपने भाग्य को कोसना। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला शब्द जो आपके मुंह से निकलता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप नकारात्मक बातें कहेंगे तो पूरा दिन अशुभ हो सकता है। इसलिए सुबह उठते ही ईश्वर का स्मरण करें और सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करें। चौथी गलती, गंगा जल का उपयोग न करना। हमारे धर्म ग्रंथों में गंगा जल का अत्यंत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गंगा जल का छिड़काव करने और उसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। रात को सोने से पहले तांबे के लोटे में गंगा जल रखें और सुबह उठकर इससे अपने बिस्तर पर छिड़कें तथा थोड़ा जल ग्रहण करें। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पांचवीं गलती, सुबह उठते ही भगवान के दर्शन न करना। अगर आप अपने जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता को खत्म करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखने की बजाय भगवान श्री कृष्ण या हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी एक सुंदर तस्वीर लगाएं जो सुबह उठते ही आपकी नजरों के सामने आए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और सुबह सुबह सही आदतें अपनाएंगे तो आपके घर में धन, ऐश्वर्य और सकारात्मकता का वास होगा। दोस्तों, सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें। उनसे क्षमा मांगकर अपने पैर उन्हें स्पर्श करें। इससे आपके भाग्य में जो भी दुविधाएं हैं वे दूर होने लगती हैं। शौच और स्नान के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार जरूर करें। अब जान लेते हैं कि सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर जाएं तो सुबह के समय कुछ चावल के दाने जरूर ले लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नंबर 2, जब भी आप घर से बाहर जाने के लिए निकले तो भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या उनके चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर
आशीर्वाद समझकर जरूर खा लें। इससे आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जो भी काम आप करेंगे वह पूरी तरह से सफल होगा। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा जरूर खा लें। विशेष रूप से सुबह के समय मीठा खाना सबसे अच्छा माना गया है। इससे आपके रास्ते खुले रहते हैं और आप जो चाहेंगे वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय दिलवा है, इसलिए माथे पर चंदन का तिलक जरूर लगाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर पाता। माथे पर तिलक लगाने से काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु से भी बचाव होता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वे घर, परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। साथ ही उनकी सेहत अच्छी रहती है और उम्र भी लंबी होती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। एक और उपाय, रोज सुबह घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और शक्कर का सेवन करें। इसे शुभ शगुन माना जाता है और इससे कार्यों में सफलता मिलती है तथा नकारात्मकता दूर होती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए और दीपक और अगरबत्ती जलानी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर में रोज दीपक जलाने से कई वास्तु दोष भी दूर होते हैं। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ घरों में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद घर में क्लेश, कटु वचन और अपशब्दों का प्रयोग शुरू हो जाता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, मां बच्चे के बीच हो या घर के अन्य सदस्य के साथ हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का माहौल बनता है वहां से मां लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। इसलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे से मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में शांति रहती है वहां मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठने से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनके भविष्य का भी विकास होता है। तो दोस्तों, यह थे वे काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर करने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी मांगलिक या शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर ही जलाएं। आप चाहे तो रोज रोज जला सकते हैं। इससे और अच्छी बात है, ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह 2 गुना होकर लौटता है। यदि आप धन या अन्य किसी वस्तु को पकड़कर रखेंगे तो वह छूट जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है। अन्य दान जैसे कि उपाय करने से घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 2, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डालें। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस घर में बरकत होती है वहां ऐसे उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या चीनी रख सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के दोष से छुटकारा मिलता है और जीवन में तरक्की होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मान लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और दरिद्रता घर में बस जाती है। ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता और जय भगवान सूर्यदेव जरूर लिखें। हमारा मकसद है जन सेवा और जन कल्याण करना, यानी कि हर एक व्यक्ति को यह सभी ज्ञानवर्धक जानकारी देना ताकि वे लाभ उठा सकें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। नंबर 3, भोजन की थाली को हमेशा पाट चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खानपान की थाली को कभी भी एक हाथ से न उठाएं। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोएं। थाली में कभी झूठा ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें और ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से माता लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्ध चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हैं, रात के समय किसी को भी भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। संभव हो तो भोजन रसोई घर में ही बैठकर करें, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे राहु की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह न केवल अनैतिक है बल्कि स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा भोजन करते समय बिना पानी या चाय के भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शास्त्रों के खिलाफ माना जाता है और इससे शुभ कार्यों में विघ्न आता है। घर में झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां वह अतिथियों की नजर से दूर हो और कभी भी इसे पलंग के नीचे न रखें। इसके अलावा कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह समय धार्मिक कार्यों के लिए होता है और झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। विशेष रूप से उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें, क्योंकि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। वॉशरूम को साफ रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। प्रयोग के बाद वॉशरूम को कपड़े से साफ करने का प्रयास करें। दक्षिण और पश्चिम दिशा को हल्का और खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे करियर में स्थिरता कम हो सकती है। घर में कच्चे मटके और जमुनी रंग का इस्तेमाल न करें, चाहे वह चादर हो या दीवारों का रंग। सीढ़ियों को हमेशा पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की दिशा में बनवाना चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां कभी भी नहीं बनवानी चाहिए। घर के फर्श, दीवार या छत में दरारें न आने दें, और अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत ठीक करवा लें, क्योंकि घर में दरार का होना अशुभ माना जाता है। घर में पूजा घर की व्यवस्था भी बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि घर में पूजा घर नहीं है तो इसे बनाने से पहले किसी वास्तुशास्त्र या लाल किताब के ज्ञानी से परामर्श करना चाहिए, ताकि कोई अनिष्ट न हो। पूजा घर में देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें न रखें और देवी देवताओं की तस्वीरों को नृत्य कोण में न लगाएं, क्योंकि यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। तिजोरी में हल्दी की गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखें और उसमें चांदी तांबे के सिक्के भी रखें। तिजोरी में इत्र, चंदन की बत्तियां और अगरबत्ती का पैकेट भी रखना चाहिए, ताकि उसमें हमेशा सुगंध बनी रहे। संधिकाल के समय में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं, इसीलिए इस समय में किसी भी प्रकार के झगड़े, क्रोध या शाप देने से बचना चाहिए। इस समय में यात्रा करने, शपथ लेने, धन लेने या देने, रोने और शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए।
जो लोग मदिरा सेवन, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्य करते हैं, उनके घर का धन अक्सर दवाखानों, खानपान और पागल खानों में ही खर्च हो जाता है। अगर आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर के बाहर प्रतिदिन स्वास्तिक का निर्माण करें और उसमें कुमकुम हल्दी डालकर दीपक से आरती उतारें। साथ ही घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए सुबह और शाम कपूर जलाएं। घर के बाहर स्वास्तिक बनाने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल के वृक्ष को केवल शनिवार को छूना चाहिए और शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ अर्पित करें। यह कार्य नियमित रूप से करने से धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता है। इस प्रकार घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। इन सभी नियमों का पालन करने से न केवल घर की स्थिति बेहतर होती है, बल्कि धन और समृद्धि भी बढ़ती है।